जय श्री कृष्ण साथियों। जीवन सुख दुख, कठिनाई और आनंद से भरा है। मन जब प्रसन्न होता है तो खुशियों के गीत गाता है। जब दुखी होता है तो करुण गीत गुनगुनाता है। कई बार प्राणी अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके हल्का महसूस करता है। परंतु सच्चा मार्ग यही है कि मनुष्य अपने मन को काबू में करे, अंतर्मन में झांके और आत्मा का प्रकाश देखे। यही ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। यही है श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन का संकट और कृष्ण का उपदेश। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन घबरा गया। अपने ही भाइयों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देख वह कहता है, हे केशव, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं, गुरु हैं, पूजनीय हैं। वह शोक और डर में पंगु हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात अर्जुन के कर्म केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह और शोक के कारण वह अपने धर्म से भटक रहा है। कर्म से भागना समाधान नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा उसका स्वामी है। मन रथ का सारथी है और इंद्रियां रथ के घोड़े हैं। जब मन संयमित होता है तो इंद्रियां सही मार्ग पर चलती हैं। परंतु यौवन के आवेश में मन चंचल हो जाता है। यह मन सोचने लगता है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन जब यौवन की शक्ति घटती है और शरीर कमजोर पड़ता है, तब वही मनुष्य घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। मन ही मैं का घमंड पिलाकर हमें मदहोश करता है। मन मोह माया का जाल बुनता है और इच्छाओं के वश में रखता है। मनुष्य का मन शरीर से भी मोह करता है, खुशियों से भी मोह करता है और दुखों से भी मोह करता है। कर्म और कर्तव्य भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। कर्म करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। फल की आसक्ति में पड़कर कर्म छोड़ना धर्म से भटकना है। जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश देता है बिना रुके, वैसे ही मनुष्य को भी अपना कर्म करना चाहिए। ज्ञान योग। आत्मा का ज्ञान। आत्मा नश्वर नहीं है, न ही मृत्यु उसका अंत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नया धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूया। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह मृत्यु और दुख से भयभीत नहीं होता। भक्ति और समर्पण भगवान कहते हैं, मम धर्मानुयायी सदा भक्तः सखेति न संशय। अर्थात जो भक्त सदा मेरे आदेश और स्मरण में लगा रहे, उसे संशय नहीं। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। भक्ति से मन स्थिर होता है और जीवन आनंदमय बनता है। योग और संयम योग केवल आसन नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम, मन की एकाग्रता और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ होकर कर्म कर, फल की आसक्ति त्याग, सिद्ध सिद्ध में समान भाव रखो। जो योगी मन को वश में कर लेता है, वह विपत्ति में भी प्रसन्न रहता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है।
क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। अगर जी गुण और स्वभाव, संसार 3 गुणों से चलता है: सत्व, शुद्धि, ज्ञान, संतुलन। रजस, क्रियाशीलता, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा। तमस, अज्ञान, आलस्य, मोह। मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। सत्व गुण अपनाकर ही आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। स्थित प्रज्ञ और स्थिर चित्त सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। उसे सफलता और असफलता दोनों प्रभावित नहीं करती। ऐसा स्थिर चित्त व्यक्ति ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। गीता का अंतिम संदेश यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। गीता का सारांश यह है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मोह और अहंकार छोड़ो। भक्ति और समर्पण से ही मुक्ति है। योग और संयम जीवन की शक्ति है। सुख दुख में संभव ही सच्ची बुद्धि है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता का अध्ययन और मनन करता है वह पापों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पाठ होता है वहाँ संकट नहीं आता और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सभी को जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।